अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो अफसाना पढ़ रहा हूँ अमृतसर आज़ादी से पहले, इसके दो किस्त मैं पहले पढ़ चुका हूँ। दूसरे किस्त का इख्तिताम हुआ था और ये है शहीद की लाश। इतना कहकर सिद्दीक भी वहीं गिर गया और शहर वालों ने दोनों का जनाजा इस धूम से उठाया गोया वो सगे भाई थे। आगे की कहानी फिर इस तरह से है। अभी कर्फ्यू ना हुआ था अभी कर्फ्यू ना हुआ था। कूचा रामदास की दो मुसलमान औरतें, एक सिख औरत और एक हिंदू औरत सब्जी खरीदने आईं। वो मुक़द्दस गुरुद्वारे के सामने से गुजरी। हर एक ने ताज़ीम दी और फिर मुंह फेर कर सब्जी खरीदने में मसरूफ़ हो गईं। उन्हें बहुत जल्द लौटना था। कर्फ्यू होने वाला था और फ़ज़ा में शहीदों के खून की गूंज गूंज रही थी। फिर भी बातें करते और सौदा खरीदते उन्हें देर हो गई और जब वापस चलने लगी तो कर्फ्यू में चंद मिनट ही बाकी थे। बेगम ने कहा कि आओ इस गली से निकल चलें, वक्त से पहुंच जाएंगे। पारों ने कहा पर पर वहां तो पहरा है गोरों का। शाम कौर बोली और गोरों का कोई भरोसा नहीं। ज़ैनब ने कहा वो औरतों को कुछ ना कहेंगे, हम घूंघट काट निकल जाएंगे, जल्दी से चलो। वो पांचों दूसरी गली से हो ली। फौजियों ने कहा इस झंडे को सलाम करो, ये यूनियन जैक है। औरतों ने घबरा कर और बौखला कर सलाम किया। अब यहां से वहां तक, फौजी ने गली की लंबाई बताते हुए कहा, घुटनों के बल चलती हुई यहां से फिलफौर निकल जाओ। घुटनों के बल? ये तो हमसे ना होगा, ज़ैनब ने चमक कर कहा। ओह, चौखा चलो, सरकार का हुक्म है, घुटनों के बल खिसट कर चलो। हम तो यूं जाएंगे, शाम कौर ने तन कर कहा। देखें कौन रोकता है हमें। ये कहकर वो चली। ठहरो ठहरो, पारों ने डर कर कहा। ठहरो ठहरो, घोड़े ने कहा, हम गोली मारेगा। शाम कौर सीधी जा रही थी। शाम कौर गिर गई। ज़ैनब और बेगम ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों घुटने के बल गिर गई। गोरा गोरा खुश हो गया। उसने समझा कि सरकार का हुक्म बजा ला रही हैं। ज़ैनब और बेगम ने घुटनों के बल गिरकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चंद लम्हों के सकूत के बाद
वो दोनों सीधी खड़ी हो गई और गली को पार करने लगी। गोरा पहुंचका सा रह गया। फिर गुस्से से उसके गाल तमतमा उठे और उसने राइफल सीधी की। ठाई ठाई। पारो रोने लगी। अब मुझे भी मरना होगा। ये क्या मुसीबत है। मेरे पति देव, मेरे बच्चे, मेरी माँ जी, मेरे पिता, मेरे वीरू, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। आज मुझे भी मरना होगा। मैं मरना नहीं चाहती, फिर भी मुझे मरना होगा। मैं अपनी बहनों का साथ नहीं छोड़ूंगी। पारो रोते रोते आगे बढ़ी। गोरे ने नरमी से उसे समझाया, रोने की जरूरत नहीं है, सरकार का हुक्म मानो और इस गली में यूं घुटने के बल गिरकर चलती जाओ, फिर तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा। गोरे ने खुद घुटने पर गिरकर उसे चलने का अंदाज सिखाया, समझाया। पारो रोते रोते घोड़े के करीब आई। घोड़ा अब सीधा तनकर खड़ा था। पारो ने जोर से उसके मुंह पर थूक दिया और फिर पलटकर गली को पार करने लगी। वो गली के बीचों बीच सीधी तनकर चली जा रही थी और गोरा उसकी तरफ हैरत से देख रहा था। चंद लम्हों के बाद उसने अपनी बंदूक सीधी की और पारो, जो अपनी सहेलियों में सबसे ज्यादा कमजोर और बुज़दिल थी, सबसे आगे जाकर मर गई। पारो, ज़ैनब, बेगम, शाम कौर, घर की औरतें, पर्देदार ख़वातीन, उफ़्फ़त माब बीबियाँ अपने सीनों में अपने खावन का प्यार, अपने बच्चों की ममता का दूध लिए जुल्म की अंधेरी गली से गुजर गई। उनके जिस्म गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए। उस वक्त किसी की मोहब्बत ने पुकारा होगा, किसी के नन्हे बाजुओं का बुलावा आया होगा, किसी की सिहानी मुस्कुराहट दिखाई दी होगी, लेकिन उनकी रूह ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आज तुम्हें झुकना नहीं है। आज सदियों के बाद वो लम्हा आया है जब सारा हिंदुस्तान जाग उठा है और सीधा तनकर उस गली से गुजर रहा है। सिर उठाए आगे बढ़ रहा है, सिर उठाए आगे बढ़ रहा है। ज़ैनब, बेगम, पारो, शाम कौर, किसने कहा इस मुल्क में सीता मर गई? किसने कहा अब इस देश में सती सावित्री पैदा नहीं होती? आज इस गली का हर जर्रा किसी के कुद्दूसी लहू से रोशन है। शाम कौर, ज़ैनब, पारो, बेगम, आज तुम खुद इस गली से सिर ऊंचा करके नहीं गुजर रही हो,
आज तुम्हारा देश फख्र से सर उठाए इस गली से गुजर रहा है। आज आज़ादी का ऊंचा झंडा इस गली से गुजर रहा है। आज तुम्हारे देश, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारे मज़हब की काबिल एहतराम रवायतें ज़िंदा हो गई। आज इंसानियत का सर ग़ुरूर से बुलंद है। तुम्हारी रूहों पर हज़ारों लाखों सलाम। तो दोस्तों, आप अभी एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया में एक अफसाना सुन रहे थे, अमृतसर आज़ादी से पहले, जिसके मुसन्निफ़ हैं जनाब उर्दू के अजीम अफसाना निगार, नावल निगार कृष्णचंद्र। आपको ये अफसाना कैसा लगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके। मैंने ये अफसाना पढ़ा है दरअसल एक नए ग्रुप के लिए, जो थिएटर वालों का अपना एक ग्रुप है। अगर उन्हें ये अफसाना पसंद आए तो वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुनासिब समझे कि मैं इस लायक हूँ कि उनके ग्रुप का एक मेंबर हो सकता हूँ, तो मुझे वो अपने ग्रुप में भी शामिल कर। मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ, उनके अज़ीमुश्शान ग्रुप के शायद लायक ना हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि मैं फ़ख्र महसूस करूँगा कि मैं अपने साथियों के साथ इसमें शामिल हूँ। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए अफसाने के साथ, नई कहानी के साथ। अमृतसर आज़ादी से पहले के बाद उन्होंने अमृतसर आज़ादी के बाद भी लिखा है। वो बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डरावना है। दोस्तों, अगर आप अमृतसर आज़ादी के बाद भी सुनना चाहेंगे और चाहेंगे कि वो भी आपके सामने आए, क्योंकि हकीकत तो हकीकत है। हकीकत का सामना तो इंसान हमेशा करता आया है, करता रहेगा। हालात बदलते रहते हैं, हालात के साथ समझौता होता रहता है। अगर आप कहेंगे इस अफसाने को सुनने के बाद कि आप अपनी अदबी दुनिया में अमृतसर आज़ादी के बाद भी पेश कीजिए, तो ज़रूर पेश करूँगा। ये आप पर मुनहसर है कि आप आपके हकीकत का सामना करना चाहते हैं, अफसाना के उस रूप को भी देखना चाहते हैं जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, जब इंसानियत एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी। तो आइए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।